जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, उनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। जिनके एयरपोर्ट्स तबाह हुए हैं उनको उन लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर भेजना चाहिए। जो लॉन्चिंग पैड जो हैं वो तबाह हुए हैं उनको कब्रिस्तान के उस कोने में भेजना चाहिए जहां पर वहां पर जो कब्रें खोदी गई। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अपने स्टेटमेंट दे रहा है कि आई वाज स्विमिंग व्हेन इंडिया स्ट्राइक्स। जब वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे घर में अटैक हुआ, मेरे मिलिटेंट अड्डों में स्ट्राइक हुई और मैं नहा रहा था, इससे बड़ा सबूत को कौन देगा? एक देश का प्रधानमंत्री है वही बात मान रहा है। पप्पू जी से कहिए, अभी जो उनका किए हुए कुकर्म है अभी भी उनको साफ करने में हमें समय लग रहा है। इसलिए भारतीय जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस आई को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आज के सबूत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और भारत की जनता है, भारत की सेना है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लगातार जो है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उत्साह के साथ कई अलग अलग इलाकों में तिरंगा रैलीज भी निकाली जा रही है। तो मैं इस समय सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। हर किसी के हाथ में तिरंगा झंडा है और भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे जो वो गूंजते नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी मौजूद हैं। इसी के साथ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी हैं। इनसे भी एक संदेश लेंगे क्योंकि लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हुआ, हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, लेकिन लगातार पुंछ से लेकर तमाम जितना भी एलओसी और आईबी का इलाका है, ये आंकलन किया जा रहा है कि कहां कहां नुकसान हुआ और क्या क्या लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने, हर भारतवासी ने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है, उत्साह बढ़ाया है, जिसके चलते आज हम इस युद्ध में जीत हासिल कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज बॉर्डर के इलाके में पहुंचे और बॉर्डर का दौरा आप लगातार कर रहे हैं, लोगों के अंदर का उत्साह भी जानूंगा आपसे और आपने क्या कुछ आंकलन किया है पुंछ से लेकर सांबा या कठुआ जिला की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तिरंगा रैली एक प्रोत्साहन है उन वीरों का, उन सैनिकों का जिन्होंने शहादत देकर हम सबके सामने ये दिन रखा है। तिरंगा रैली प्रोत्साहन है उन सैनिकों का जो सीमा पर प्रहरी बनकर आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये मानकर चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान मात्र 90 घंटे में घुटनों के बल आ गया और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक 22 मिनट का वक्तव्य दिया था वो पाकिस्तान को 22 सदियों तक जो है वो नहीं भूलेगा। इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर ये लोग चाहते हैं पानी तो खून बहाना इनको जो है वो बंद करना होगा। खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकते। अगर ये टेररिज्म नहीं छोड़ेंगे तो किसी किस्म का ट्रेड इन लोगों के साथ नहीं हो सकता, किसी किस्म की बातचीत इन लोगों के साथ नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान हाशिए के ऊपर है, ये मानकर चलिए। और जिस तरीके से पूरे विश्व भर में 33 देशों में हमारे मेंबर पार्लियामेंट जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे वो विपक्ष में हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, ये सभी लोग जो हैं अलग अलग देशों में जा रहे हैं पाकिस्तान की करतूतें पूरे विश्व को बताने के लिए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की जननी है। उन्होंने ही इस आतंकवाद को जो पहलगाम में हुआ उस घटना को जो है वो अंजाम दिया था। मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे हमारे विधायक और पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर डीके मनियाल जी और आशा जी के साथ पार्टी के बहुत से प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर इस रैली में मैं शायद स्पेशल इसलिए आया कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये रैली निकाली गई है और ख़ास तौर पर इन बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ शुरू से लेकर मुझे डीके मनियाल जी के साथ, चाहे वो कठुआ का क्षेत्र था, चाहे वो सांबा का क्षेत्र था, चाहे वो जम्मू, राजौरी, पुंछ, और कल हमारी सारी टीम जो है कश्मीर में भी हम लोग जा रहे हैं। उन दोनों ज़िलों का भी दौरा हम लोग करेंगे जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों से शेलिंग करके सिविलियन क्षेत्रों को जो है उन्होंने निशाना बनाया है। हम लोग चाहते हैं कि एक स्पेशल पैकेज मिले। हम लोग चाहते हैं जिन घरों से चिराग जो हैं वो बुझ गए वहाँ कंपनसेशन, प्रॉपर कंपनसेशन मिले और उनके घरों में कोई ना कोई किसी को इंडिविजुअल को नौकरी भी मिले। और जहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन नुकसान हुआ है, घर टूट गए हैं, ऐसे नुकसान हुए हैं, किसी की गाड़ी टूटी है, किसी का ट्रैक्टर टूटा है, ऐसे समय में उन लोगों को प्रॉपर कंपनसेट किया जाए। इस विषय को लेकर हम लोग अपनी
विजिट जो है वहाँ कर। लेकिन हमने उत्साह को लेकर बात की है, काफी उत्साह लोगों के अंदर देखा गया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी बॉर्डर के लोग जो वो यहीं पर डटे रहे, पीछे जाने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आप ये मानकर चलिए कि हमारी सेना का जीतने का कारण सबसे पहले तो कुशल नेतृत्व है देश में, दूसरा वो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं, अडिग रहते हैं, और तीसरा जो हमारे सिविलियंस लोग हैं बगैर किसी बंदूक के उन सैनिकों के पीछे खड़े होते हैं, उन सैनिकों को भी लगता है कि हमारे पीछे कोई सहारा है जिनको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आप सोचिए कि पाकिस्तान क्यों हारता है? सबसे पहले उनके सिविलियंस लोग होते हैं, वो गांव छोड़कर चले जाते हैं या ज़बरदस्ती उनको गांव से जो है पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो निकालते हैं, और जब पाकिस्तान को लगता है कि किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है तो सैनिक भी जो है पाकिस्तान के भाग खड़े होते हैं। पर ये मानकर चलिए कि आज हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, इंडियन आर्मी के हाथों में। उनका हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर डी के मनियाल जी के साथ, आशा जी के साथ मैं यहाँ पर खड़ा। डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगा, जिस इलाके को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको लेकर एक नया डाटा सामने आया जो कि काफी मनोबल बढ़ाने वाला वो डाटा है। वो डाटा ये है कि बीएसएफ ने आपके इलाके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, 7 आतंकियों को मारा है, 50 से ज्यादा आतंकी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे उन प्रयासों को विफल किया है। वो चाहे पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाने की बात हो या आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की बात हो, ये आपके इलाके से देखने को मिला है। बीएसएफ ने इस तरह से बेहतरीन कार्य किया है आर्मी के साथ साथ। किस तरह से आप कहना चाहते हैं मनोबल बढ़ाएंगे आप अपनी फोर्सेस? देखिए 22 अप्रैल का एक जो जघन्य अपराध पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया था, जिसमें 26 हमारे निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का यही बयान था कि इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और जैसा आपने कहा कि 6 मई की रात को एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया और उन सभी मिलिटेंट्स कैंप्स में, टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया गया और लगभग 9 जो कैंप थे उनके टेररिस्ट के, उनको तबाह किया गया। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारा रामगढ़ का और सांबा का बॉर्डर जो है ये यहाँ से बीएसएफ के द्वारा बहुत ही माकूल जवाब दिया गया और उस तरफ पाकिस्तान की तरफ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके जो मिलिटेंट के कैंप से वो उड़े हैं, उनके जो मिलिट्री के ठिकाने थे जहां से वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो पोस्टें उनकी उड़ाई हैं और एक बहुत ही बढ़िया जवाब जो हमारी सुरक्षा बलों ने, हमारी आर्मी ने दिया है। आपने देखा होगा कि 100% जो ड्रोन या शेल्स जो उस तरफ से आए थे जम्मू के किसी भी इलाके में, वो चाहे जम्मू था सिटी, चाहे सांबा, कठुआ, उधमपुर तक जो मिसाइलें चलाई गई थी वो धरती पर नहीं आई, उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। आज कहीं ना कहीं भारत की ताकत जो है हिंदुस्तान भी देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को इस युद्ध के दौरान हमने पूरा नहीं होने दिया है और लगभग 72 घंटों में पाकिस्तान जो अपने घुटनों पर आया, माफ़ी मांगकर युद्ध विराम की उसने गुहार लगाई और कुछ शर्तों पर ये युद्ध विराम किया गया, स्थगित किया गया, सस्पेंड किया गया कि अगर फिर से ऐसी हरकत होती है तो उस हरकत को हम युद्ध मानेंगे। मैं राजनीति को लेकर तो कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से कह दिया कि हमें सबूत चाहिए। इससे पहले भी वो सबूत मांगे, लेकिन इस बार तो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने ये ऑपरेशन देखा, लेकिन उसके बाद भी ये सबूत मांग रहे हैं। देखिए कांग्रेस की ये मानसिकता रही है हमेशा। कांग्रेस ने जो युद्ध लड़े, चाहे वो 65 का था, 71 का था, उसका इतिहास पूरा विश्व जानता है। 93,000 सोल्जर पकड़ने के बाद हमारी भारतीय जवान जो हमारे थे उन्होंने पकड़ा उनको, लेकिन जो हमारे 54 सोल्जर्स पाकिस्तान के पास थे उनको वापस नहीं ला सकी। तो उस वक्त की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लगभग हज़ारों किलोमीटर का एरिया हमने जीत लिया था, वो बिना शर्त वापस किया गया। लेकिन कुछ सैकड़ों जो हमारा किलोमीटर का एरिया, कुछ मात्र 400-500 किलोमीटर का एरिया जो शंभ का था, जो पाकिस्तान के पास चला गया, वो वापस नहीं लिया गया। आज भी वो लोग कांग्रेस के रूल में रिफ्यूजी कहकर यहाँ पर बसते रहे। आज प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उन लोगों को एक भारतीय होने का आज उनको फ़ख्र है, उनको उनके राइट्स दिए गए हैं, उनके नाम से वो जो एक दाग लगा था रिफ्यूजी का वो हमने मिटा दिया है। ये सारे सबूत हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम में कंप्रोमाइज़ करके छोड़ा गया, लेकिन हमने कहीं लिहाज नहीं किया। हर बात का सबूत है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अपने स्टेटमेंट दे रहा है कि आई वाज स्विमिंग व्हेन इंडिया स्ट्राइक्स। जब वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे घर में अटैक हुआ, मेरे मिलिटेंट अड्डों में स्ट्राइक हुई और मैं नहा रहा था, इससे बड़ा सबूत को कौन देगा? एक देश का प्रधानमंत्री ये बात मान रहा है। पप्पू जी से कहिए, अभी
जो उनका किए हुए कुकर्म है अभी भी उनको साफ करने में हमें समय लग रहा है। इसलिए भारतीय जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस आई को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आज के सबूत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और भारत की जनता है, भारत की सेना है। बिल्कुल। एक लाइन में सर क्या कहेंगे अपनी सेना का किस तरह से मनोबल बढ़ाएंगे, सभी फोर्सेस का जो लगातार ऑन ग्राउंड डटी हुई है सर? ऐसा है कि जो कार्य हमारी इंडियन आर्मी द्वारा किया गया, हमारी इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया और हमारी इंडियन नेवी द्वारा किया गया, आप समझ सकते हैं कि कितने कम समय में पाकिस्तान का अपने घुटनों के ऊपर आना। कारण ये था कि नेतृत्व द्वारा उन्हें सीधे तौर पर हमारी इंडियन आर्मी को कहा गया था, इंडियन एयर फोर्सेस को कहा गया था कि अपने लेवल के ऊपर स्थान समय वो तय करें। उनकी तरफ से अगर एक गोला आता है तो हमारी तरफ से 1000 गोला जो है वो जाना चाहिए। वो रिज़ल्ट आप लोगों ने सामने देखा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, उनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। जिनके एयरपोर्ट्स तबाह हुए हैं उनको उन लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर भेजना चाहिए। जो लॉन्चिंग पैड जो हैं वो तबाह हुए हैं उनको कब्रिस्तान के उस कोने में भेजना चाहिए जहाँ पर वहाँ पर जो कब्रें खोदी गई, और उन कब्रों को जो ख़ास तौर पर उनके जो पार्थिव शरीर थे उनके ऊपर पाकिस्तान के झंडे थे। आप मानकर चलिए वो पाकिस्तान की आर्मी थी, वो मिलिटेंट जो टेररिस्ट तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी थी जिनको उनके झंडों के बीच में लपेटा गया था। इनको सबूत देने के लिए पाकिस्तान ही वश्य भेजना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो उत्साह, जो जुनून देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लगातार पूरे देश भर में जो तिरंगा रैलीज निकाली जा रही हैं, सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उसका एक उदाहरण ये है जो कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका, यहाँ पर ये रैली निकाली गई है और यहाँ से विपक्ष को भी जवाब दिया गया है कि जो सबूत आप मांग रहे हो वो सबूत पाकिस्तान के जो फौज है या वहाँ की जो सरकार है वो खुद सबूत अपने घर में देख रही है कि किस तरह से तबाही वहाँ पर हुई है। ये भारतीय सेना है, ये नया भारत है और भारतीय सेना सक्षम है, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या फिर BSF हो, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। तो ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन जारी है और अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा तो युद्ध को दोबारा से बोल दिया जाएगा, जिसके चलते हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपने कार्रवाई की उसमें जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। पाकिस्तान लगातार जो है वो नेस्तो नाबूद हुआ है। यह है उत्साह भारतीय सेना का जो मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हर एक देशवासी सरकार के एक फैसले के साथ है। जो भी सेनाएं या सरकार इस समय कार्य कर रही है, पूरा देश उनके साथ है। मैं सभी को कहूंगा कि आप जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।